Hello children, how are you doing? Today I'm here in front of you with Hindi version of one of my videos on how can the students overcome the exam fear on popular demand. अगर आपकी भी कोई ऐसी डिमांड है, आप किसी वीडियो का हिंदी वर्जन चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का नाम लिखकर हमें बताइए. We'll definitely try to take it up. तो एग्जाम फियर यानी परीक्षा का डर या भय क्या होता है? आप में से बहुत से लोगों ने या कुछ लोगों ने कभी ना कभी जिंदगी में इसको महसूस किया होगा और आपको ये लगता होगा कि या तो एग्जाम से परीक्षा से पहले याद नहीं कर पाते और अगर याद करते हैं तो परीक्षा के दिन भूल जाते हैं, कुछ लिख नहीं पाते, आपको ऐसे लगता है कि आपका दिमाग सुन्न हो गया है. तब आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि ये आपके साथ क्या हो रहा है, आपके ब्रेन में कोई, आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है, वगैरह वगैरह. और कई बार स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि आपका भविष्य, आपका जीवन तक दांव पे लग जाता है अगर आप परीक्षा में नहीं बैठ पाते या ढंग से उसमें नहीं उसको अटेम्प्ट कर पाते. तो आइए समझते हैं कि ये परीक्षा का डर, भय क्यों होता है. हमारा जो अवचेतन मन है, लगातार मनोवैज्ञानिक तनाव में रहने से ये हमारे कॉन्शियस यानी कि चेतन मन पर हावी हो जाता है और फिर अवचेतन मन चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, उसको नेगेटिव सिग्नल्स भेजने लगता है जिससे कि आपको लगता है कि आपको कुछ याद नहीं हो रहा है और अगर थोड़ा बहुत याद होता है तो आप परीक्षा वाले दिन भूल जाते हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अवचेतन मन से कंट्रोल लेकर चेतन मन को देना है. ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं सेल्फ अफर्मेशन के द्वारा. सेल्फ अफर्मेशन क्या है? ये वो है तरीका है जिससे आप खुद को यकीन दिलाते हैं बार बार कि मैं सब ठीक हूँ, सब कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में हैं. इसके लिए आपको क्या करना है? आपको सेल्फ अफर्मेशन परीक्षा शुरू होने से 21 दिन 21 डेज पहले स्टार्ट करनी है. दिन में 3 बार करनी है. जब सुबह आप उठें, दोपहर में जब भी आपको टाइम मिले और रात को सोने से पहले. कैसे करना है? आपको कहीं भी, जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो वहां बैठ जाएं, चेयर पर, बेड पर, कहीं भी, और अपने बॉडी मसल्स को रिलैक्स करें. बिल्कुल आरामदायक मुद्रा में बैठे और फिर आपने ये 5 ब्रह्म वाक्य स्वयं से, खुद से बोलने हैं. क्या है ये ब्रह्म वाक्य? चीजें मेरे काबू में हैं, मैं याद कर पा रहा हूँ, परीक्षा की तैयारी कर पा रहा हूँ, मुझसे सब कुछ याद हो रहा है, मैं अपने लक्ष्य में अवश्य ही सफल हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, मेरे अध्यापकों का, मेरे माता पिता का और भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है. ये 5 ब्रह्म वाक्य आपने 3 बार दिन में बोलने हैं 21 डेज तक, परीक्षा शुरू होने से पहले. और परीक्षा वाले दिन आपको सुबह उठ के ये बोलने हैं और जब आप एग्जाम सेंटर के लिए घर से निकले तब बोलने हैं और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाएं, अपनी चेयर पर बैठकर लिखना शुरू करने से पहले ये 5 ब्रह्म वाक्य आपने बोलने हैं. आपको 21 दिन में ही इसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा और ये परिणाम आपको अचंभित करने वाला होगा. क्यों? क्योंकि आपने अवचेतन मन से कंट्रोल लेकर चेतन मन को दे दिया है और अब अवचेतन मन पॉजिटिव सिग्नल्स भेज रहा है आपके चेतन मन को, जिससे कि आपको चीजें याद होनी शुरू हो रही हैं. और ये सब किसके कारण हुआ? ये हुआ सेल्फ अफर्मेशन के कारण. आप चाहें तो डिटेल में सीखने के लिए कि सेल्फ अफर्मेशन कैसे करें, हमारी एक वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू डू सेल्फ अफर्मेशन. हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन इतना, अब मैं इसको क्या कहूँ, इतना ज्यादा चमत्कारिक शक्तियों से भरा हुआ है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. ये आपके ऊपर है कि आप इसकी पॉजिटिव शक्तियों को, पावर्स को कैसे यूज कर पाते हैं. आप इसके लिए हमारी एक वीडियो और देख सकते हैं, अनलिमिटेड पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे जर्मन साइंटिस्ट ऑगस्ट केकुले ने अपने सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन को रिपीटेड, लगातार, बार बार सेल्फ अफर्मेशन के द्वारा
कंट्रोल कर लिया था और बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, खोज लिया था, जबकि उनके साथी जो पिछले 100 सालों से इस पर काम कर रहे थे वो इसको खोजने में सफल नहीं हो पाए थे। तो हमारे अवचेतन मन की इतनी जादुई और चमत्कारिक शक्तियां हैं। जरूरत है कि आप उन शक्तियों को जागृत करें, उनको यूज करें थ्रू सेल्फ अफर्मेशन। तो बच्चों, मुझे यही आपसे कहना है कि अपने अवचेतन मन की जादुई शक्तियों को, चमत्कारिक शक्तियों को जागृत कीजिए सेल्फ अफर्मेशन के द्वारा, ताकि आप इस परीक्षा के भय से मुक्त हो सकें और जो भगवान ने आपको ज्ञान दिया है वो आप एग्जामिनेशन वाले दिन अच्छी तरह से पेपर में लिख पाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो अगर आपको हमारे ये टिप्स अच्छे लगे, आपके काम आए, तो प्लीज अपना फीडबैक हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।